शुक्रवार नए महीने की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज देखिए दोस्तों, आप पेट्रोल पंप पर भी आप चार्ज कर सकेंगे अपना ई व्हीकल। HPCL कंपनी 5000 पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का टारगेट बनाए हैं। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो देश भर में 5000 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी और बोले कि कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया है। जी हां, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। तो इससे वाकई में मतलब लोगों को अच्छा इलाज मिल पाएगा और मेडिकल सुविधाएं और भी ज्यादा बेहतर बनेगी। स्टूडेंट्स को भी मेडिकल एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। अगला अपडेट देखिए, सरकार का फैसला है, छोटी स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल की आखिरी तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी समान ब्याज मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हर 3 महीनों में सरकार इन सभी छोटी स्मॉल बचत योजनाएं जो हैं इनकी ब्याज दरों में बदलाव करती हैं, लेकिन इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NSC, KVP वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी सुकन्या पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा 7.60, जो कि ये इस साल की जो आखिरी तिमाही है ना, इसमें पूरा ब्याज वही मिलता रहेगा जो पिछली तिमाही में मिल रहा था। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय की बड़ी सिफारिश है, अब 13 भाषाओं में होगी सभी 12 सरकारी बैंकों की ये भर्तियां। जी हाँ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस तरह की सिफारिश की है। 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जो लिपि की ये भर्तियां होती ना, क्लर्क की वैकेंसी, उसको अब जो क्लर्क का प्रीलिम और मेन एग्जाम होगा, दोनों ही परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट है, वायु प्रदूषण के कारण 60 लाख बच्चे समय से पहले ही जन्मे और बाहर ही नहीं, घरों में भी लकड़ी उपलों का जहरीला धुआं भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए जरा कि वायु प्रदूषण अब इंसानों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहा है, और स्पेशली तो गर्भवती माताओं बहनों के लिए तो जहर से कम नहीं है ये जो हवा में जो पोल्यूशन होता है ना वो। हाल ही में एक स्टडी और रिसर्च हुई, इसमें खुलासा हुआ दोस्तों की साल 2019 में 60 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हो गया। ये खुलासा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। और अपने भारत को लेकर भी एक डराने वाली रिपोर्ट देखी है। राजधानी दिल्ली में कोयला प्रदूषण के कारण 9 साल में दुगुनी हो सकती है मौतों की संख्या। ये भी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, मतलब कि महज 9 साल बाद डेथ रेशियो डबल हो जाएगा राजधानी दिल्ली का। ये कोई छोटी मोटी प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों। वायु प्रदूषण आम इंसानों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहा है, हमें यहीं से समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट्रीज, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, रोजाना जो गाड़ी वाहन व्हीकल में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं उनसे निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्रदूषण कम से कम फैलाएं तो बेहतर है हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, है ना। अगला अपडेट देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। कार रखने वालों के लिए बड़ी खबर है, अगर की यह गलती तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है, यानी कि वैलिड नहीं है, तो उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा सकता है। और इसलिए तो कहते हैं मतलब गाड़ी के जो कागजात होते हैं ना, RC, इंश्योरेंस वगैरह, सब कुछ क्लियर रखें। अगर किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा या गड़बड़ी उनमें पाई जाती है तो एक्सीडेंट होने के केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस भुगतान नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी कार, गाड़ी, वाहन, व्हीकल वालों के लिए। अच्छा, वहीं देखिए, वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य होगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना। नितिन गडकरी ने भी ये बात कही है। फ्लेक्स फ्यूल इस तरह का इंजन ऑप्शन होगा दोस्तों जो माइलेज काफी बेहतर देगा और वायु प्रदूषण, वातावरण के लिए भी कम नुकसानदेह होगा। ये इंजन पेट्रोल, मेथेनॉल और एथेनॉल से मिलकर चलता है। तो अब मतलब फ्यूचर की जो आने वाली गाड़ियां होंगी ना, उनके लिए सरकार इस तरह का इंजन भी कंपलसरी करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा, वहीं देखिए, आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। नेचुरल गैस की कीमतों में 62% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। अब CNG महंगी होगी, इससे सीधा 62% की बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों। 1 अक्टूबर से आज से ये नई रेटें लागू होने जा रही हैं और इससे CNG के रेट पर असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, ये नेचुरल गैस वो नहीं है जो हम रसोई में खाना बनाते हैं ना, वो तो LPG अलग होती है। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव होता है, उसका भी अपडेट आगे जानेंगे अपन। फिलहाल यहाँ पर देखिए, सरकार ने नेचुरल गैस या डोमेस्टिक गैस की कीमतों में 62% की बढ़ोतरी का, भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और अब उसके बाद प्राइस बढ़कर कितनी क्या होगी देख सकते हैं आप। इससे जो मतलब CNG वगैरह से चलने वाली टैक्सी, टेम्पो वगैरह है, जाहिर सी बात है वो भी अपना किराया महंगा करेंगे, है ना। तो एटलीस्ट महंगाई बढ़ेगी ही। पहले ही पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। अच्छा दोस्तों, महंगाई की जब बात हो रही तो और एक रिपोर्ट देखिए आप, अब रसोई पर भी महंगाई का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सितंबर में जो जोरदार बारिश हुई ना, उसके चलते देश के कई राज्यों में किसान
किसान भाई लोगों की सब्जियां बर्बाद हो गई और नतीजा यह निकला कि 15 दिन में ही हरी सब्जियों के दाम दुगुने से भी ज्यादा बढ़ गए। पहले खाद्य तेलों में कितनी महंगाई चल रही है, अब सब्जियों के दामों ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान निकल कर आ रहा, अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि ना ही बीजेपी में शामिल होऊंगा ना ही कांग्रेस में रहूंगा। वहीं पंजाब की राजनीति को लेकर खबर ये भी आ रही दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब एनएसए अजीत डोभाल से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले। वहीं बड़ी खबर देखिए, सिद्धू फिर संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान, नरम पड़े तख्त तेवर। सीएम चन्नी से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की और हाल ही में जो उन्होंने इस्तीफा वगैरह देने की बात कही थी तो कांग्रेस ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। अब वापस वो ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं पंजाब के, ऐसी भी खबर आ रही है। वहीं देखिए राजस्थान कांग्रेस में भी संकट मंडरा रहा। दिल्ली आए 4 एमएलए बोले कि अगर अमित शाह साथ देंगे तो वो उनके साथ चले जाएंगे, यानी कि कांग्रेस के 4 एमएलए अब और भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस के इस तरह से अचानक 4 विधायक भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए फिर से एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति की कमान वैसे ही डगमगा रही है कई राज्यों में। इसी बीच देखिए पंजाब में कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक, गांधी जयंती पर नए संगठन की भी घोषणा कर सकते हैं अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन खत्म करवाकर डबल माइलेज लेने का उनका प्लान है, यानी कि ये ना तो भाजपा में जाएंगे ना कांग्रेस में शामिल रहेंगे, ये अपनी खुद की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। वहीं इसी बीच कैप्टन की मुख्यमंत्री चन्नी को भी नसीहत निकल कर आ रही है। अमरिंदर बोले कि मेरी सरकार में पार्टी अध्यक्ष का दखल नहीं था, अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री का, सिद्धू का नहीं है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें चीतें चल